चलिए तो सवाल नंबर हम 8 देखते हैं बच्चा। दिया है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है यदि n है 1। मतलब n की जगह हम क्या रखें कि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन हमको दिया रहा है पूर्णांक, पहला ऑप्शन दे रहा है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विषम संख्या, चौथा दे रहा है सम संख्या। बच्चे हमें ये बताना है कि n की जगह हम इसमें से कौन सी संख्या रखें कि वह संख्या 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो चलिए पूर्णांक में हम कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी के 4, 4 में से 1 3, बताइए क्या वह 8 से विभाज्य है बच्चा? तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर पूर्णांक वाला क्या हो गया, गलत हो गया। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या भी हम इसी 2 को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी ना। तो 2 की जगह रखेंगे, फिर वही बात 2 स्क्वायर माइनस 1 3 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्या 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 के 9 में से 1 जाएगा 8। 3 के अलावा तो कट गया, एक और रखे, देखो 5 रखो तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1, 5 5 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, ये भी कट गया। 7 रखिए तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49, 49 में से 1 जाएगा 48, ये भी 8 से 48। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होने लगा, यानी अगर विषम संख्या अगर हमको यहाँ पे रख दें तो निश्चित है कि 8 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे सही होगा इसके पास हम इबे न करेंगे, जान रहे गलत हो गया, क्योंकि ये भी इसी नियम का पालन, सम संख्या 2 हमारी है, ये भी 3 आएगा, नहीं कटेगा, केवल विषम संख्या पे क्या हो जाएगा, सवाल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर दिया है कि यदि 65 और 117, 65 और 117 का HCF के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है तो m का मान बताना है। तो m का क्या बताना बच्चा, मान बताना। यानी कि इसके HCF को इतना कह रहा है तो पहले भैया हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे, HCF 65 और 117 का। तो आप HCF निकालना जानते होंगे, 65 से हम भाग देंगे किसमें, 117 में, भाग दीजिए 65 एक कम 65, घटाएंगे बच्चा 2 5 52 आ गया। 65 से भाग 65 में भाग दीजिए, 52 एक कम 52 हो गया, 13 आ जाएगा बच्चा 52, यानी 13 चौके 52 कट गया, यानी HCF हमारा कितना आ गया 13। HCF कितना आ गया बच्चा 13, यानी HCF बराबर 13 आ गया। लेकिन इसी HCF को 13 को वह कह रहा है कि हम इसको 65m माइनस 117 लिख देंगे। ठीक है, तो हमें इसी m का मान ज्ञात करना है। तो 13 माइनस 117 इधर आके प्लस हो जाएगा, 117 बराबर कितना 65m, जोड़ेंगे बच्चा तो 130 हो गया बराबर 65m। तो m बराबर 130 बटे में 65, 65 दुना के 130, यानी m की वैल्यू निकल के आ गई हमारा कितना 2। बताइए कहीं समस्या हुआ बच्चा? इसके 13, इसका सिर्फ 13 आ रहा था, 13 को इस भाषा में लिख रहा है, तो इस भाषा में लिखने के लिए हमें m की जगह कुछ रखना पड़ेगा। अब देखेंगे m का मान हमारा कितना आ गया 2। जांच करना चाह रहे थे, जब 65 की जगह 2 रखिए, अरे m की जगह 2, तो 65 दुना के 130, 130 में से 117 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, यानी कि 13 को हम इस भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन m की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, यानी m का मान हमारा कितना आ गया बच्चा 2 आ गया। चलिए सवाल नंबर हम 10 पे चलते हैं बच्चा। बहुत ही आसान है,
चलिए सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर बच्चा बुक रहनी चाहिए सबके पास। विभाजित करने पर 5 और 8 शेष बचे। हम लोग ऐसे सवाल बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चा कि जब 5 और 8 शेष बचे तो करते क्या है, 70 पहली वाली संख्या में से पहला वाला शेष घटा देते हैं, दूसरी वाली संख्या में से दूसरा वाला शेष घटा देते हैं, और कोई संख्या रहती तो उसमें से हम तीसरे शेष को घटा देते बच्चा। तो निकलेंगे तो 65, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा बच्चा 117। अब इसी काम से क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या कहा था ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मौसा निकालेंगे यानी एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ अभी निकाले थे हम बच्चा, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, यानी वो संख्या क्या है 13। जांच करना है तो 13 इसमें भाग दीजिए, 13 पचे 65, 5 शेष बचेगा, पहला सही हो गया। इसमें भाग देंगे 13 से तो आप देख 13 नमा 117 कितना शेष बचेगा, 3 5 8 शेष बचेगा, यानी इसका हमारा उत्तर जो है बच्चा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं बच्चा। 11 नंबर को आइए देखते हैं हम। 11 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a बराबर दे रहा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b बराबर दे रहा है एक्स वाई क्यू, तो हमसे पूछ रहा है एचसीएफ बताना है। क्या बताना बच्चा, एचसीएफ किसका, ए बी का। हमें बताना है एचसीएफ किसका, ए बी का, यानी ए और बी की जगह तो ए हमारा, तो हम एचसीएफ इसका निकालने के लिए तैयार हो गए बच्चा। एचसीएफ निकालने के लिए इसको लिख लेंगे एक्स गुणे कट हो एक्स है 3 ठो, हमने 3 बार लिख लिया एक्स, वाई कट हो 2 बार हमने लिख लिया। ये तो ए का हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया ए का। बी का जब हम लिखेंगे तो एक्स गुणे वाई वाई हो गया 3 बार। अब हम देखेंगे जो दोनों में मिलेगा उसी को लेते हैं, मतलब एक्स मिल गया, एक ठो वाई मिल गया, फिर एक ठो वाई मिल गया, यानी कि हमें क्या क्या मिला, यानी एचसीएफ बराबर हो गया बच्चा हमारा, एक ठो एक्स मिला, 2 ठो वाई मिला, वाई गुणे वाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स वाई गुणे वाई यानी वाई का स्क्वायर। खत्म बात हमारी। बताइए कोई दिक्कत हुआ बच्चा, तो बिल्कुल नहीं। इसी तरह 12 नंबर को देख लीजिए। 12 नंबर भी यही बोल रहा है कि यदि P बराबर ए बी स्क्वायर और Q बराबर दे रहा है ए क्यू बी, हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम किसका, पी क्यू का। हमसे पी क्यू का क्या पूछ दिया बच्चा, एलसीएम। तो P बराबर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर यानी ए गुणे बी, और Q बराबर हो जाएगा ए गुणे बी, यानी एलसीएम बताना है। ए मिल गया, बस ए मिल रहा है ना, जो मिलते हैं पहले उनको हम लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर ए गुणे बी मिल गया। अब चलेंगे देखेंगे इसमें का, नहीं सॉरी गलती हम बता रहे हैं बच्चा, एलसीएम निकालना है तो कोई संख्या लिख लीजिए, नीचे वाली जो बड़ी समझ में आए उसको लिख लो, ए गुणे बी लिख लेते हैं। अब देखेंगे इसमें कट हुए है 3 ठो और इसमें कट हुए है 1 ठो, तो सम्मिलित है नहीं लिखेंगे इसको। इसमें 1 ठो बी है, इसमें 2 ठो बी है, तो 1 ठो बी और लिख लो, बस हो गया खत्म। कट ए हो गया 3 ठो, बी कट हो गया 2 ठो, रिजल्ट हो गया एलसीएम हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ बच्चा, तो बिल्कुल समस्या नहीं बाबू। चलिए सवाल नंबर अब हम 13 देखते हैं। 13 नंबर सवाल पे देखेंगे हम लोग बच्चा। 13 नंबर दिया है कि यदि शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी करा कि परिमेय गुणे अपरिमेय कर दें तो क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय का अगर हम गुणनफल कर दें तो वह संख्या क्या होगी। अगर हम 2 ले लें और करड़ी में 3 ले ले बच्चा तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। बताइए परिमेय की अपरिमेय, तो आप कहेंगे तो अपरिमेय है। हम बताएं कि किसी भी परिमेय में अगर अपरिमेय से गुणा कर देंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा अपरिमेय, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय। यही हमसे पूछ रहा है। 14 नंबर दे रहा है
कि 1 से 10 तक उन सभी संख्याओं 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं में से न्यूनतम संख्या, यानी कि विभाज्य, यानी 1 से 10 तक संख्या को करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक दे रहा है 10 तक करा। वो कौन सी संख्या है जो इन सब से विभाज्य हो जाएगी, यानी वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से बिकट जाए, 2 से बिकट जाए, 3 से बिकट जाए, 4 से बिकट जाए, 5 से बिकट। तो जब भी ऐसी संख्या पूछे तो उसका हम निकाल देते हैं क्या बच्चा, एलसीएम। और ये करेंगे आप लोग बच्चा, इस एलसीएम को आप लोग निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम 15 नंबर सवाल को हम बताते हैं। दे रहा है कि 14,587 बटे में 1250 को दशमलव के स्थान दशमलव में बदल देना है। किसमें बदलना है, दशमलव में बच्चा हमको बदलना है, दशमलव। तो आपको हम बताए हैं ये काम हम लोग करेंगे कि नीचे सब जीरो ला देंगे हम, नीचे हम क्या ला दें बच्चा, जीरो ला दें। तो चलिए कैसे जीरो आएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे। अगर इसमें हम गुणा कर दें किससे, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो 4 जीरो या 0, 4 5 20, 4 दूनी 4 2 10, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा करिए, 14 5 8 7 बटे में 1250 गुणते हम 4 कर देंगे। आप लोगों को हम एक बार बताए थे कि नीचे एक और शेष संख्या जीरो ला देंगे तो भाग देने में आसानी होती है। 4 7 28 को 8, 4 2 8 32 32 1 सॉरी 4 8 32 2 34, 4 5 20 2 22, 4 5 20 3 23, 4 चौके 16, 16 2 18, 4 1 कम 4 4 1 5 बटे में गुणा करिए 4 जीरो 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 कम 4 1 5, इतना हो गया बच्चा। 5 से पहले दे लीजिए, 5 से भाग दीजिए ऊपर, 5 1 कम 5, फिर 5 1 कम 5, 3 बचेगा 33, 5 6 30, 3 बचेगा 34, 5 6 30, 4 बचेगा 48, 5 9 45 बटे में 5 9 45। या बच्चा ऐसे ना करिए, 5000 हो गया ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, आसान और हो जाएगा बच्चा। 2 से करिए, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 1 11 बटे में गुणा करें 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10। कितने अंक के बाद कट जीरो बच्चा, 4 जीरो, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 11 66 96, 4 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे लग गया। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक है बच्चा, 4 अंक है। यही हमसे पूछ रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 4 अंक है। या आप डायरेक्ट भाग भी करेंगे तब यही सिस्टम पाएंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे तो तभी भी ऐसे ही पाएंगे। तो बताइए 1 से लेकर के 15 तक के सवालों में कोई समस्या हुई बच्चा, तो आप बिल्कुल समस्या आप लोगों को नहीं हुई होगी, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाए होंगे तो चलिए आज हम लोगों का 1F भी खत्म हो गया, साथ साथ प्रश्नावली 1 ही खत्म हो गई पूरी। अगली वीडियो में यानी कल हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 2 को लेकर के, और प्रश्नावली 2 में कैसे कैसे सवाल हैं, और एक बच्चा हमने बहुत विधिवत पढ़ लिया है, बिल्कुल कहीं समस्या नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे कि सर ये कैसे लगेगा, ये कैसे हुआ है, बिल्कुल हम उससे बताने का प्रयास करेंगे बच्चा। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।